the leading entry of a rectangular matrix. The leftmost non-zero entry of a row is called leading entry. किसी रो की leftmost non-zero entry is called leading entry of that row. For example, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स कहूं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी पहली रो देखें, पहली रो ये है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट प्लेस पे है, दिस इज अ लीडिंग एंट्री ऑफ दिस रो। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री ये है, लेकिन थर्ड रो की लीडिंग एंट्री आपके पास ये आएगी, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे है सेकंड कॉलम के अंदर, इसका सेकंड एलिमेंट बनता है रो का, और जो फोर्थ है लीडिंग एंट्री यहाँ पे है, तो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंसिडर करूँ, ये जो मैट्रिक्स है, अगर सपोज करें ये बी मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री आपके पास ये है नॉन जीरो एंट्री, सेकंड की ये है, थर्ड की आपके पास ये है, और थर्ड की ये है, और फोर्थ की भी आपके पास यहाँ पे है। तो ये these are called the leading entry of this B matrix. The leftmost non-zero entry is called leading entry of that row. उसके बाद देखिए एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। A rectangular matrix is in echelon form if it has the following three conditions. All non-zero rows are above any rows of all zeros. ऐसी रो जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो वो सबसे लास्ट होनी चाहिए। कोई ऐसी रो जिसकी तमाम एंट्री जीरो हैं, कोई ऐसी एंट्री यहाँ पे नहीं है इसमें यहाँ पे नॉन नंबर आए, तमाम एंट्रीज की जीरो हैं, वो सबसे लास्ट होनी चाहिए। दो हैं तो वो भी लास्ट होनी चाहिए। Each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it. हर leading entry previous से right side पे move करे, हर leading entry previous से right side पे move करे, और leading entry जिस column के अंदर है वही entry उससे नीचे तमाम entry जीरो होनी चाहिए। और entries in a column below a leading entry are zero. leading entry से नीचे तमाम entry जीरो होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे देखें, मसला इस मैट्रिक्स को मैं कंसिडर करता हूँ, क्या ये एचेलॉन फॉर्म है या नहीं है। तो कोई ऐसी रो, मसला ये सी मैट्रिक्स का नाम मैं कर लेता हूँ ना, कोई ऐसी रो नहीं है जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो, लिहाजा हम सेकंड कंडीशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए लीडिंग एंट्री देखनी है, लीडिंग एंट्री ये है, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री ये है, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री आपके पास ये है, और फोर्थ रो की लीडिंग एंट्री ये है। हर लीडिंग एंट्री प्रीवियस से राइट साइड पे मूव करे। देखिए पहले लीडिंग एंट्री से अगली जो लीडिंग एंट्री आई है वो राइट साइड पे उसने मूव किया है, लेकिन इससे अगली राइट साइड पे मूव नहीं की बल्कि इसी कॉलम के अंदर आ रही है, लिहाजा दिस इज नॉट एन एचेलॉन फॉर्म, क्योंकि सेकंड कंडीशन इसके अंदर फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन अगर ये लास्ट मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स, अगर इसका नाम मैं दूं, इसको कंसिडर करें, तो लीडिंग एंट्री यहाँ पे -1, यहाँ पे लीडिंग एंट्री आपके पास 4 है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री आपके पास 4, और यहाँ पे -12। तो हर लीडिंग एंट्री प्रीवियस से राइट साइड पे मूव करती हुई हमें नजर आ रही है, लिहाजा सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब लीडिंग एंट्री से नीचे तमाम एंट्री जीरो हों, यहाँ जीरो है, ये थर्ड कंडीशन है। लीडिंग एंट्री -1 है, इस कॉलम की तमाम नीचे जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, ये जीरो हैं, ये जीरो हैं, ये जीरो हैं, लिहाजा ये एचेलॉन फॉर्म है। दिस इज एन एचेलॉन फॉर्म। डी जो मैट्रिक्स है एचेलॉन फॉर्म है क्योंकि तमाम कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ऐसी रो जिसकी तमाम एंट्री जीरो और लास्ट होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। सेकंड कंडीशन, हर लीडिंग एंट्री प्रीवियस से राइट साइड पे मूव करती हुई हमें नजर आए, तो ये मूव कर रही है,
और लीडिंग एंट्री से तमाम एंट्री जीरो हैं, लीडिंग एंट्री से नीचे तमाम एंट्री जीरो हैं, लिहाजा ये जो फॉर्म है दैट इज एचेलॉन फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है एचेलॉन फॉर्म को आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं अगर उसके अंदर दो एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल हो रही हो, 3 कंडीशन एचेलॉन फॉर्म की हों और 2 एक्स्ट्रा, in any echelon form is called a reduced echelon form if it has the following 2 conditions. The leading entry in each non-zero row is 1. Leading entry 1 होनी चाहिए reduced echelon form, और leading entry जिस कॉलम के अंदर है वही नॉन-जीरो एंट्री हो, बाकी तमाम कॉलम्स की एंट्री जीरो हो। लीडिंग एंट्री 1 और लीडिंग एंट्री जिस कॉलम के अंदर है वही कॉलम वही नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, बाकी तमाम जीरो, यानी ऊपर नीचे, आमतौर हम कहते हैं ऊपर नीचे जीरो हो। तो हर लीडिंग एंट्री 1 हो और जिस कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री है वही नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज आपके पास जीरो हो। तो द फॉर्म इज कॉल्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब ये जो एचेलॉन फॉर्म है ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है दैट इज यूनिक। So each matrix is row equivalent to one and only one reduced echelon form. जो reduced echelon form है ये unique होती है, one and only one. Reduced echelon form हमेशा unique होती है, uniqueness of the reduced echelon form. ये pivot position. A pivot position in a matrix A is a location in A. A matrix है और पिवट पोजीशन क्या होती है, इस ए के अंदर लोकेशन होती है दैट करस्पॉन्ड्स टू लीडिंग वन इन द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए। आप ए मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और जहाँ पे 1 आएंगे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में, जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो लीडिंग एंट्रीज है वो 1 हो जाएंगी। तो 1 के करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग, दैट्स कॉल्ड द पिवट पोजीशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो पिवट पोजीशन क्या होती है, लोकेशन होती है मैट्रिक्स ए के अंदर। ये किसके करस्पॉन्डिंग होती है, 1 के करस्पॉन्डिंग होती है, और 1 कहाँ पे, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो अगर आपने पिवट पोजीशन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो 1 आएगा 1 के करस्पॉन्डिंग हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में पोजीशन देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड द पिवट पोजीशन। और पिवट पोजीशन जिस कॉलम के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड पिवट कॉलम। A pivot column is a column of A that contains pivot position. The pivot position जिस कॉलम के अंदर होती है that's called the pivot position. For example, एक A मैट्रिक्स है, अब इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 नीचे सारे जीरो लाएंगे, R2 - 4 टाइम्स R1, R3 - 6 टाइम्स R1। ये रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टी है, ये 0 0 हो चुके हैं, जो बाकी एंट्रीज हैं ये आपके पास आ चुकी हैं। सिंपल कैलकुलेशन, ये 4 - 8 ये आपके पास -3, 6 - 12 तो -6 एंड 7 - 16 - 9, इसी तरह आपके पास ये रो आ जाएगी, थर्ड रो। अगला जो ऑपरेशन है यहाँ पे हमने जीरो लेके आना है -5 की जगह पे, तो ऑपरेशन लगाएंगे R3 -5 यहाँ पे होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए, तो -5/3 R2। तो ये आपके पास पूरी रो जीरो है। अब देखें 1, ये जो लीडिंग एंट्रीज हमें नजर आ रही हैं, 1 यहाँ पे है और ये जो -3 है ये भी लीडिंग एंट्री है। तो लीडिंग एंट्री को हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसको हमने -3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आपके पास 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 लेके आना है 2 की जगह पे, तो R1 - 2 टाइम्स R2, 1 0, और यहाँ पे 6 माइनस ये 3 - 4 -1 और 4 - 6 दैट इज -2। तो ये आपके पास 1 1 आ चुके हैं, और ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। क्यों, ऐसी रो जिसकी तमाम एंट्री 0 वो लास्ट पे होनी चाहिए, जी हाँ लास्ट पे है। लीडिंग एंट्री प्रीवियस से राइट साइड पे मूव करे, वो मूव कर रही हैं, और लीडिंग एंट्री जिस कॉलम के अंदर है वही नॉन जीरो है। ये
फर्स्ट कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री है तो यही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। यहाँ पे देखें सेकंड में, यहाँ पे 1 है, बाकी सब जीरो है। तो लीडिंग एंट्री जिस कॉलम के अंदर है वही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो और लीडिंग एंट्री 1 है, तो तमाम कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, लिहाजा ये जो फॉर्म है दैट इज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में पोजीशन आती है दैट्स कॉल्ड द पिवट पोजीशन। ये 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे आपके पास पोजीशन आएगी, लोकेशन आएगी, ये आपके पास पिवट पोजीशन है, ये आपके पास पिवट पोजीशन है। तो दो पिवट पोजीशन हैं, और जो पिवट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम पिवट कॉलम है और सेकंड कॉलम आपके पास पिवट कॉलम है, दैट इज द। तो आपने अगर पिवट पोजीशन फाइंड करनी हो, पिवट कॉलम फाइंड करने हो, तो ये बहुत ही आसान, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में, 1 के करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो पोजीशन होगी दैट्स कॉल्ड द पिवट पोजीशन, और जिस कॉलम के अंदर होगी दैट्स कॉल्ड द पिवट कॉलम।